हेलो फ्रेंड्स, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं आज हम। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है अब तक के जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं उनसे। देखिए वो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3, मतलब कि 3x3 की 3 उसमें रोज होंगी, 3 उसमें कॉलम होंगे, तो टोटल 9 एंट्रीज हो गई विद ईच एंट्री। वो कह रहे हैं कि ये जो हम बनाएंगे मैट्रिक्स, इसमें हर एंट्री या तो 0 हो या तो 1 हो, मतलब हमारे पास दो ही चॉइसेस है। जैसे कि एक यहाँ पे मैं अगर बनाने की कोशिश करूं 3x3 का, तो मैंने 0 0 1 1 0 1 1 1 1 इस तरीके से मैंने एक मैट्रिक्स बना दी। इसके अंदर 3x3 मैट्रिक्स में टोटल 9 एंट्रीज है और हर एंट्री या तो 0 है या तो 1 है। अब देखिए इस तरीके से अगर मैं बनाने लगूंगी, लिस्ट करने लगूंगी, तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये 0 हो सकता है, ये 1 हो, फिर उसके बाद ये 1 रख के अगली वाली 0 हो या 1 हो, अलग अलग बहुत सारे ऑप्शंस, हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें लगानी होती है परम्यूटेशन, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो आप ये बोलेंगे कि पहले तो आप ये देख लो कि टोटल आपके पास कितनी एलिमेंट्स है या कितने ऑब्जेक्ट्स है, कितनी चीजें हैं जिसमें आपको पॉसिबिलिटी देखनी है। तो देयर आर 9 एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, मतलब हमारे पास जो मैट्रिक्स बनकर आएगी उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, 9। ठीक है, फिर अब मान लो कि ये है हमारा A11, A12, A13, इस तरीके से कितने बन गए, टोटल 9 बन गए। लास्ट में क्या आ जाएगा, A33। अगर मैं इस तरीके से लिस्टिंग करती हूँ ऐसे ऐसे, फिर A31, A32, A33 लास्ट में आ गया। अब हमारे पास ये 9 है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 9 एंट्रीज। अब देखो जो पहली एंट्री है ना A11, ये क्या हो सकती है, 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। फिर इसको देखो, ये 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। तो समझ पा रहे हो कि इसमें हर एलिमेंट के लिए 2 हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो इसको करने का क्या तरीका है, आप लिखेंगे कि इसमें कितनी ऑप्शंस है, 2 ऑप्शन है। अगर 3 होते तो हम 3 लिख देते। फिर इसके बाद इसमें कितने ऑप्शंस है, इसमें भी 2 है। फिर इसमें कितने ऑप्शंस है, 2 है। इस तरीके से हमने 9 बार 2 लिख दिया, ठीक है, 9 टाइम्स मैंने 2 लिख दिया। अब जब आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करते हो तो 2 ही साइन आते हैं बीच में, या तो प्लस आता है या तो इनटू आता है। ये चीज अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि जब हम पीएनसी पढ़ते हैं, मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो उसमें और एंड 2 चीजें होती हैं। और के लिए प्लस लगता है, एंड के लिए इनटू लगता है। मतलब हमें अगर केस 1 चाहिए और केस 2 चाहिए, दोनों ही चाहिए, तो हम बोलेंगे केस 1 एंड केस 2। एंड के लिए हम क्या लगाते हैं, इनटू। तो हमें क्या, और अगर और हो कि या तो केस 1 मिल जाए या तो केस 2 मिल जाए, तो हम बोलते हैं दिस और दैट, तो उसमें हम लगाते हैं प्लस नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज में। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इसके लिए 2 ऑप्शंस है और इसके लिए भी। और मैं हिंदी वाला और बोल रही हूं, इंग्लिश में क्या हो गया, एंड, मतलब इसके लिए भी आई नीड, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं आई नीड 2 possibilities for this and then 2 possibilities for this and I have 2 possibilities for this। तो ऐसे कर करके हमारे पास 9 केसेस आ गए। तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो क्या करोगे, सब में इनटू लगा दोगे, क्योंकि इनटू कब आता है, जब हम एंड का केस लेते हैं कि हमें दोनों ही चाहिए। तो इसमें हमें सारे चाहिए, कितनी बार है, 9 टाइम्स। 9 टाइम्स है तो 2 की पावर 9 बन गया, ये बन गया 2 की पावर 9। और अगर ये नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ, 2 की पावर 9 होता है 512, इसको याद रखना है, 5 1 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें ऑप्शंस दे रखे होंगे क्वेश्चन में, तो आई थिंक डी ऑप्शन होगा, जहां पे भी 5 1 2 होगा उसको आप टिक कर देंगे, अगर नहीं है तो खुद आप सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।